Hello students, so in this class I will start the advanced mathematics of class 10 SEBA board. Okay, so before that, what are the things you must know about this trigonometry? Okay, so we'll start the chapter trigonometry. Now what are the things you must know that is from general mathematics? Okay, so क्या क्या चाहिए आप लोगों को? पहले तो 3 आइडेंटिटीज चाहिए. ये है आइडेंटिटीज जो आप सब लोगों को पता ही होगा. ठीक है, मैं इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके बोलूँगा. अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना. ठीक है, तो एक आइडेंटिटी है. फिर क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और एक है 1 प्लस cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा. ठीक है, ये 3 आइडेंटिटीज हम लोग के पास है. ठीक है, तो इन 3 आइडेंटिटीज़ को अच्छे से पढ़ना है. यू मस्ट learn these 3 identities. Okay, and then the table of sin, cos and tan. अगर ये 3 जान लोगे तो ऑटोमेटिकली बाकी हो जाएगा. ठीक है, तो क्या था, हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है, 0 डिग्री, देन यू हैव 30 डिग्री, देन यू हैव 45 डिग्री, देन यू हैव 60 डिग्री एंड यू हैव 90 डिग्री. व्हाट वाज sin 0? sin 0 is 0, sin 30 is half, this is 1 by root 2, this is root 3 by 2, and this is 1, and this one is 1 root 3 by 2, 1 by root 2, half and 0, and last one will be what? This is 0, this is 1 by root 3, this is 1, and this one is root 3, and this one is undefined, that is infinity. ठीक है, अनडिफाइंड है, इसका वैल्यू हम लोग को मिलता नहीं है. ठीक है, तो इन सारे चीज़ों को आप लोग को ध्यान से पढ़ना है. पहले तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान से पढ़ना है. ठीक है, इसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे. हाँ, और एडवांस मैथमेटिक्स में एक और एंगल का मेजर दिया हुआ है. एंगल हम लोग 2 तरह से मेजर कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज़ इन डिग्रीज एंड द सेकेंड वन इज़ इन रेडियंस. ठीक है, तो डिग्रीज तो आप लोग को पता है, ये है डिग्रीज, है ना. लेकिन रेडियंस होता कैसा है? तो रेडियन हम लोग लिखते हैं 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन. ठीक है, और मैं रेडियन का सिंबल डाल देता हूँ, पाई टू द पावर सी. इस सी का मतलब है रेडियन. ठीक है, मैं साइड में लिख देता हूँ रेडियन. ठीक है, ये हो सकता है. तो अगर 180 डिग्री इक्वल टू पाई होगा तो 0 डिग्री कितना होगा? 0 तो 0 ही होगा, है ना. 30 डिग्री कितना होगा? 30 डिग्री कितना होगा? पाई बाई 6 होगा. ठीक है, 30 को हम लोग पाई बाई 6 भी बोल सकते हैं. कैसे? 1/180 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू हाउ मच? 30 डिग्री. ठीक है, तो 180 डिवाइड बाई 6 इज 30 डिग्री. नाउ व्हाट इज 45 डिग्री? इट विल बी पाई बाई 4. यू कैलकुलेट इट. ओके, यू कैन फाइंड द आंसर्स. नाउ व्हाट इज 60 डिग्री? 60 डिग्री विल बी पाई बाई 3 एंड 90 डिग्री विल बी पाई बाई 2. ठीक है, इतना तक कंसेप्ट जानना होगा पहले से. ठीक है, इसके बाद हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं. ठीक है, तो प्रोसीड करते हैं चैप्टर में. तो मैं ज़्यादा कंसेप्ट्स नहीं बताऊंगा, सिर्फ चैप्टर्स के रिगार्डिंग जो कंसेप्ट्स है मैं वो साइड में बताता रहूँगा. तो पहले कंसेप्ट समझते हैं. अगर मैंने ये लाइन बना दी, मान लो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पकड़ते हो तो इसको एंगल से समझेंगे. ठीक है, तो मान लो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे स्टार्ट किया मतलब कितना होगा? 0 डिग्री, है ना. यहाँ तक पहुँच गए, मान लो यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक कितना होगा? मान लो एक एंगल थीटा है, इसको मान लो पॉइंट पी. तो यहाँ तक पहुँच गए तो एंगल कितना होगा? थीटा, है ना. और यहाँ तक पहुँच गए तो कितना होगा एंगल? ये एंगल कितना होगा? हाँ, हम लोग किस तरफ घूमेंगे? हम लोग एंटी क्लॉकवाइज विल मूव एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज मीन्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, एंड क्लॉकवाइज मीन्स दिस साइड. ओके, तो यहाँ पे कितना होगा? इट विल बी 90 डिग्रीज, राइट. फ्रॉम हेयर टू हेयर इट विल बी 90 डिग्रीज, और वी कैन राइट एज पाई बाई 2. पाई बाई 2 इज 90. पाई बाई 2 इज 90. फ्रॉम हेयर टू हेयर, इफ आई मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर, इट विल बी हाउ मच? 180 डिग्री, और वी कैन से इट एज पाई. तो पाई क्यों बोलते? देख लो, ये 90 डिग्री को क्या कह सकते हैं? पाई बाई 2, है ना. तो 180 डिग्री को डबल ऑफ 90 होगा, तो डबल ऑफ 90 क्या होता है?
कैंसिल हो जाएगा, पाई आएगा, ठीक है। फिर इस तरफ घूमेंगे और 90 प्लस होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 270 डिग्रीज, यहाँ पे क्या होगा 270 डिग्रीज और 3π/2 मतलब 390 हो गए। यहाँ तक एक 90, यहाँ तक एक 90 और यहाँ तक एक 90। अगर घूम के यहाँ पे आ गए फिर से, इफ़ आई रिवॉल्व ए कंप्लीट सर्कल, ओके, इफ़ आई रिवॉल्व completely from here to here, then what will be the degrees? It will be 360 degree. Okay, but 0 degree and 360 degree is not equal, but the value of trigonometric functions on 0 degree and 360 degree is equal. ठीक है, तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात समझते हैं, जैसे आप लोगों ने जनरल मैथ्स में किया था, आप लोगों ने देखा होगा क्वेश्चन के साइड में लिखा हुआ रहता था 0 less than equal to theta less than equal to 90. That means you have to calculate only the values from 0 to 90. इसलिए टेबल में क्या था हम लोग के पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है ना। लेकिन एडवांस में क्या करना है, हम लोग को पूरा पढ़ना होगा, ठीक है। तो इस रीजन को क्या बोल सकते हैं, इसको 360 लिख देता हूँ। फ्रॉम हेयर टू हेयर द एंगल विल बी हाउ मच, it will be greater than or equal to 0 and less than equal to 90, है ना। from here to here it will be, if the point is here, if the angle is here, suppose this is the angle, so what will be the angle? It will be greater than 0 and less than 90, okay, so it will be between 0 to 90, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूँ, it will be from between 0 to 90. in this quadrant, this is first quadrant, this is known as first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant and this is fourth quadrant. if you move एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ही घूमना है हम लोग को, क्लॉकवाइज नहीं घूमना है। तो इसमें क्या होगा, 90 से ज़्यादा हो रहा है और 180 तक, सो दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 90 एंड लेस देन इक्वल टू 180, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 180 to 70, सो द एंगल विल बी बिटवीन 180 to 270, और यहाँ पे क्या होगा, द एंगल विल बी बिटवीन सिमिलरली 270 to हाउ मच 360, ठीक है। यू कैन राइट दिस वन एज 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2, राइट, दिस वन एज π/2 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई, ठीक है। बाकी ये सब भी खुद से कर लेना, ठीक है। तो ये था हम लोग का बेसिक कंसेप्ट। अब इसमें होता क्या है, यहाँ पे लिखना है, मैं लिख रहा हूँ A, ठीक है, यहाँ पे लिखूँगा S, यहाँ पे लिखूँगा T और यहाँ पे लिखूँगा C, ASTC। अगर याद करना हो तो हम इजी है, असम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, ऐसे याद कर सकते हो। अच्छा, ए क्या होता है, ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, है ना। बिटवीन 0 to 90 द वैल्यू ऑफ एंगल्स ऑफ ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विल बी पॉजिटिव। मान लो कुछ भी, मान लो sin 30 है ना, sin 30 का वैल्यू कितना आ रहा है, हाफ होता है sin 30 का वैल्यू। cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू हाफ। देखो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, है ना। टेबल में हम लोगों ने देखा था सारे पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, इसमें S लिखा है मैंने, S का मतलब है साइन पॉजिटिव एंड कोसेक इज पॉजिटिव, ठीक है। साइन एंड कोसेक इज पॉजिटिव। सिंस वाई साइन एंड कोसेक इज पॉजिटिव, इफ साइन इज पॉजिटिव कोसेक विल ऑलवेज बी पॉजिटिव बिकॉज sin theta is related to cosec theta by the formula sin theta equal to 1/cosec theta, ठीक है। Here 10 is positive, t मतलब 10, so 10 is positive, so cot will also be positive, ठीक है। यहाँ पे 10 पॉजिटिव होगा तो cot भी पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे क्या है, c लिखा हुआ है, तो c मतलब cos is positive and in 1/cos is what, sec, so sec will also be पॉजिटिव एंड रेस्ट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विल बी नेगेटिव। यहाँ पे 10 क्या होगा, नेगेटिव होगा, cos भी नेगेटिव होगा, cot भी नेगेटिव होगा, sec भी नेगेटिव होगा। सिमिलरली इन सब भी ऐसा ही होगा, ठीक है। तो अभी इन सब का यूज़ कहाँ पे आता है ना, इन सब का यूज़ कहाँ पे आता है। हम लोगों ने अगर निकालना होगा हम लोग को, मान लो sin 150, तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा, ये तो 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है, यहाँ पे होगा ना। तब
इस फंक्शन का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इन सारी चीज़ों का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वो चलिए धीरे धीरे देखते हैं। नाउ व्हाट यू हैव लर्न इन क्लास 10 इज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, राइट। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, cos ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। फिर क्या था, tan ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, cot ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, sec ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा, और cosec ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, है ना। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पे थीटा क्या होता है, यहाँ पे थीटा क्या होता है हम लोग के पास, थीटा इज एन एंगल विच इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 90 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 90 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ ये 90 माइनस थीटा कहाँ पे आ रहा है, इस क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। इसलिए सारे पॉजिटिव है। तो नेगेटिव कौन से होंगे, नेगेटिव भी तो होंगे, क्योंकि यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है, तो tan तो नेगेटिव होगा, है ना। तो यहाँ पे एंगल क्या लिख सकते हैं हम लोग, इस क्वाड्रेंट का एंगल। चलिए मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ, आप लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल क्या हो सकता है, 90 से ज़्यादा आ रहे हैं हम लोग, है ना। वी आर मूविंग 90 प्लस बिकॉज इट इज़ more than 90, so it will be 90 plus theta, or the angle may be what, less than 180 because the angle, if I draw an angle here, if I draw an angle should be this one, okay. Angle is made with the positive direction of x axis, ठीक है। तो क्या होगा, 90 प्लस थीटा हो सकता है, और क्या हो सकता है, यहाँ पे कोई भी एंगल हो, एंगल क्या हो सकता है 180 से कम, और 180 माइनस थीटा। Similarly here it will be 180 plus theta or 270 minus theta, and similarly here it will be 270 plus theta or 360 minus theta. If you move clockwise then it anti-clockwise then it will be plus theta, and if you move clockwise it will be minus theta, ठीक है। ये याद रखना है, ठीक है। अच्छा, ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एंगल्स को कैसे बनाएंगे, एंगल्स को बनाएंगे इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 90 के हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऑड मल्टीपल्स अगर होगा, ऑड मल्टीपल्स होगा तो चेंज होगा। क्या चेंज होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन हो जाएगा कॉस में, कॉस हो जाएगा साइन में, ठीक है। एंड tan विल बी कन्वर्टेड टू cot and cot will be converted to tan. Now sec will be converted to cosec, similarly cosec will be converted to sec, ठीक है। if there is an odd multiple of 90 and if there is even multiple of 90, just you have to remember this, okay, no need to write, even multiple of 90, then there will be no change, then there will be no change। जैसे हम लोगों ने 10th पे पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, so it is changing, right? So it is changing. Suppose it is now 90 means what, 1 into 90, and 1 is odd. Since 1 is odd, so there will be a change. Since 1 is odd, so there will be a change. If it was 180 minus theta, okay, so 180 can be written as 2 into 90, and since 2 into 90 is, this 2 is an even multiple of 90, 2 is an even multiple of 90, so यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, साइन ही रहेगा, ठीक है, साइन थीटा रहेगा। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए मैं रब कर देता हूँ, बाकी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मैं साइड में बना देता हूँ छोटा करके। यहाँ पे ए था, एस था, टी था, सी था। ए मीन्स ऑल, एस मीन्स साइन एंड कोसेक, टी मीन्स टेन एंड कॉट, एंड सी मीन्स कॉस एंड सेक, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एंगल। अगर
एंगल ऐसा होता 360 प्लस सम थीटा, 360 प्लस सम थीटा. ओके, लेट अस टेक फर्स्ट एज 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा. तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में होगा? दिस वन इज 90, दिस पोर्शन इज 90, नाउ दिस वन इज 180 एंड दिस इज 270 and this is 0 or 360, right? Now this line is, first line is, this is 190, this line is 290, this is 390 and this is 490. मतलब यहाँ पे एक 90 होगा, यहाँ पे दो 90, मतलब 180. 3 into 90 is 270, this is 4 into 90. So you have to consider one line as 190, you have to consider one line as 190. Now this one is sin 90 plus theta. 90 means what? Odd multiple है ना, 1 into 90. अगर ऑड होगा तो साइन क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, कॉस हो जाएगा, और थीटा तो थीटा ही लिखना है. लेकिन ये कौन सा क्वाड्रेंट में है ये देखना होगा. तो द क्वाड्रेंट ऑफ दिस वन यू हैव टू कंसिडर दिस वन, ओके, नॉट दिस. ऑपरेशन किस पे हो रहा है? ऑपरेशन साइन में हो रहा है, ठीक है. तो हम लोगों को ऑपरेशन साइन में हो रहा है तो साइन ही देखना होगा. तो साइन 1 into 90 प्लस थीटा इज इन विच क्वाड्रेंट? दिस इज इन दिस क्वाड्रेंट, बिकॉज 90 एंड प्लस थीटा ज़्यादा हो रहा है 90 से, तो यहाँ पे होगा. यहाँ पे साइन क्या होगा? साइन इज पॉजिटिव, हियर साइन इज पॉजिटिव, सो आंसर विल बी इन पॉजिटिव. नाउ इफ सिमिलरली इफ दिस वाज द क्वेश्चन इज फॉर cos 90 plus theta. Now it is an odd multiple, so obviously it will change, cos will be changed to sin, right? Cos will be changed to sin. And what is the sine of this one? Now this angle is in here, this quadrant, that is सेकेंड क्वाड्रेंट. अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो साइन इज पॉजिटिव एंड कोसेक इज पॉजिटिव, सो कोस विल ऑटोमेटिकली बी नेगेटिव, राइट? सो यहाँ पे नेगेटिव साइन देना है, ठीक है. समझ में आ रहा है? तो ऐसे कुछ भी ले सकते हो. मान लो मैं साइन 360 ले लिया, 360 प्लस थीटा. नाउ दिस वन कैन बी कंसिडर्ड एज 4 into 90 प्लस थीटा. नाउ सिंस इट इज एन इवन मल्टीपल, सो इट साइन विल रिमेन साइन and theta, but since it is an even multiple, sine will remain as sine, but the operation is what? Sine. तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में होता है? तो 360 कौन सा? ये लाइन था, है ना. हम लोग तो ऐसे घूमेंगे, will revolve like this in anti-clockwise. So if I remove anti-clockwise, so 360 is what? This one is 360. 360 plus theta means where? Again it will be here. So here A means what? All positive. So answer will be in positive. Similarly, the angle may be greater than 360, okay? The angle may be greater than 360. Suppose it is 450 plus theta. So this one can be written as how much? 5 into 90 plus theta. Since it is an odd multiple, so sign will be changed to cos and theta. Now what is the sign of this one? Sign will be what? तो 590 लेना है ना. 1 2 3 4 and 5, okay? These are 5 90s. First 90 you will count it here, 90 180 270 360 and this one will be 450, right? So 450 plus theta, that means 5 into 90 plus theta, 190 290 390 490 590 plus theta means what? In second quadrant this will be here. This one is 590, right? You can revolve many times, okay? यहाँ पे एंगल ऐसा भी हो सकता है 4008, ऐसा भी हो सकता है. तो कैसे घूमोगे? ऐसे घूमते रहोगे, है ना, जब तक 4000 नहीं मिल जाता. तो यहाँ पे 5 into 90 कौन सा हो रहा है? ये. और क्वाड्रेंट कौन सा हो रहा है? प्लस थीटा, मतलब इस क्वाड्रेंट में हो रहा है. तो इस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है? साइन पॉजिटिव है. तो यहाँ पे साइन के ऊपर फंक्शन किया गया, तो आंसर पॉजिटिव होगा, ठीक है. समझ में आ गया? चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल से करते हैं. ये कुछ एग्जाम्पल से करते. तो मान लो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है. मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ. मान लो मैं साइन 120 ले रहा हूँ, ठीक है. साइन 120. नाउ 120 इज इन विच क्वाड्रेंट? इट विल बी इन दिस क्वाड्रेंट, बिकॉज हेयर द एंगल इज बिटवीन 90 एंड 180, है ना. द एंगल इज बिटवीन 90 एंड 180. तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको 1 into 90 plus 30, right? 1 into 90 plus 30. Now since it is an odd multiple of 90, so sin will be changed to cos. And what is theta? Theta here is 30 degree. तो cos 30 कितना होता है हम लोग के पास? √3/2. सिमिलरली इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो. कैसे कर सकते हैं? देखिए,
बहुत इजी है, इतना टफ भी है नहीं। तो इसको 180 माइनस भी लिख सकते हैं ना, 180 माइनस 60 लिख सकते हैं, इसको 180 माइनस 60 लिख सकते हैं। तो 120 को मान लो मैं 2 इंटू 90 लिख रहा हूँ, 180, 2 इंटू 90 इज़ 180 माइनस 60, राइट। So now since it is an even multiple, so sine will remain as it is, so it will be sine and 60 degree, and since this angle is in here, this quadrant, so sine will be positive. Now what is the value of sine 60? It is √3/2। देखो इसका आंसर और इसका आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तुम यहाँ से बैक जाओ या यहाँ से इस तरफ आओ, आंसर हमेशा सेम ही होगा, ठीक है। और एक कंसेप्ट बताना था पहले एक्सरसाइज में, आप लोगों के पहले एक्सरसाइज में और एक कंसेप्ट है, तो मैं वो भी बता देता हूँ, ठीक है, याद रखना है। मैं डिटेल में नहीं कराऊंगा कंसेप्ट्स, क्योंकि चैप्टर भी बहुत बड़ा है ना, और वीडियो में पूरा कवर होगा नहीं। अगर कोई डाउट्स हो तो आप लोग पूछ सकते हो, मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा अपना, ठीक है। तो द थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर इज cos ऑफ माइनस थीटा शुड बी cos थीटा एंड sec ऑफ माइनस थीटा इट इज़ sec थीटा, ठीक है। एंड रेस्ट ऑल आर नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स साइन ऑफ माइनस थीटा विल बी माइनस साइन थीटा, एंड tan of minus theta will be minus tan theta, cot of minus theta will be minus cot theta, and you have a cosec. Cosec of minus theta is minus cosec theta, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पहले एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। इन सारी चीज़ों को याद रखना है, याद रख के हम लोग को करना है। और हम लोग को क्या करना है, क्या करना है, हम लोग को टेबल फुल्ली मेमोरी करना है, ठीक है। कुछ बच्चे करते हैं जाके एग्ज़ाम में पेपर के लास्ट में एक रफ पेज बनाते हैं, रफ पेज बना के यहाँ पे साइन लिखते हैं, कॉस लिखते हैं, टेन लिखते हैं, सब वैल्यूज़ निकालते हैं। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। ऐसे करोगे तो टाइम वेस्ट होगा, है ना, और एग्ज़ाम में तो उतना टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि एडवांस मैथ्स है तो क्वेश्चंस भी कुछ टफ होंगे, है ना। इसलिए मेमोरी कर लो, एटलीस्ट अप टू 10 यू हैव टू मेमोराइज, ओके। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्सरसाइज नाउ। व्हाट इज द फर्स्ट एक्सरसाइज? सो लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइजेस, ओके। अब पहले एक्सरसाइज करने से पहले हम लोग को ये बना लेना होगा, ठीक है, रफली बना लेना है, ठीक है। बाद में बनाने का ज़रूरत है नहीं, पहले जब करोगे तब ये साइड में बना लेना, ठीक है। ये 90 डिग्री होगा, ये 270, ये 180, गलत कर दिया मैंने, हाँ ये 270, और इसको 360 लिख लो, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बताया गया है, एस्टैब्लिश द साइंस ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सिर्फ हम लोग को साइन बताना है, कौन से क्वाड्रेंट में है, और साइंस क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है ये, यहाँ पे कर रहा हूँ सॉल्यूशन। तो साइन 77 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये 77 डिग्री कहाँ पे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन 1 इंटू 90, है ना, माइनस होगा, यहाँ पे होगा तो क्या होगा 90 माइनस होगा, तो क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 90 माइनस कितना होगा, तो माइनस कितना होगा देख लो, 90 माइनस 77 कितना होता है 23, 80 19 है 13 होगा ना, 8 माइनस 1 7, हाँ ठीक है, 1 इंटू 90 माइनस 13, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, विच लाइज इन, कहाँ पे लाई कर रहा है, विच लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, विच लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होते हैं, सब पॉजिटिव होते हैं, है ना, ऑल आर पॉजिटिव। सो हियर साइन इज पॉजिटिव, और पूरा भी लिख सकते हो, अच्छा पॉजिटिव लिख देता हूँ, साइन इज पॉजिटिव, ठीक है। तो साइन विल बी पॉजिटिव। ना कॉस 125 डिग्री, सेकेंड क्वेश्चन कर रहा हूँ, कॉस 125 डिग्री क्या होगा, तो 90 से ज़्यादा है ना, तो कॉस 1 इंटू 90 माइनस कॉस 1 इंटू 90 प्लस 35, विच लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट,
सेकेंड क्वाड्रेंट. सो व्हाट विल बी साइन? साइन इज, कॉस का साइन क्या है यहाँ पे? कॉस का साइन क्या है? नेगेटिव है. सो इट विल बी नेगेटिव. ठीक है. ऑपरेशन इज ऑन कॉस, नॉट हेयर. ओके, हेयर और हेयर ऑल द सेम. सो कॉस क्या होता है यहाँ पे? नेगेटिव होता है. सो साइन विल बी नेगेटिव. ठीक है. तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस मैंने लिखा है, मैंने सारे नहीं लिखे, सिमिलर नहीं कराऊंगा. ठीक है. सो नेक्स्ट वन इज व्हाट? 10 714. 10 714 को क्या लिख सकते हैं? 10 714 90 से डिवाइड कर लो या 9 से डिवाइड कर लो. अगर मैं 90 से डिवाइड करता हूँ 872 720 and this one will be 6 minus 6, right? So it will be 8 into 90 minus 6 degree. 8 into 90 is 720, right? 720 minus 6 degree. Now 8 into 90 is where? First 90, second 90, third 90, fourth 90, fifth 90, sixth 90, 7 90, 8 90. अगर ऐसा करते रहोगे तब भी प्रॉब्लम होगा. अगर 23 इंटू 90 है तो कैसे घूमोगे? 1 2 3 4 टाइम लग जाएगा, है ना. इस लाइन को क्या पकड़ना है? 4. हमेशा 4 इंटू 90 पकड़ना है. तो 890 है तो पहला 490 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा पकड़ सकते हो. या डायरेक्ट दिस वन इज 4 देन 8. 8 इंटू 90 माइनस 6. माइनस मतलब क्लॉकवाइज जाना है हम लोग, है ना. एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ, क्लॉकवाइज इस तरफ. तो 8 इंटू 90 इज हियर बिकॉज दिस इज 490 890. यहाँ पे आएगा. यहाँ पे क्या पॉजिटिव है? कॉस पॉजिटिव है तो 10 नेगेटिव होगा. तो ये क्या लिखना है? विच लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. विच लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. देयरफॉर साइन इज नेगेटिव. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे मैंने एक कंसेप्ट बताया था, साइन ऑफ सिर्फ कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा और सेक ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, है ना. यहाँ पे क्या होगा? कोसेक ऑफ माइनस थीटा विल बी ऑटोमेटिकली माइनस कोसेक थीटा. नाउ व्हाट इज थीटा? 1208 degrees. Now what is theta? 1208 degrees. Now what is 1208 degrees? If I calculate, मैंने कैलकुलेशन करके रखा है. ठीक है. आप लोग 90 से डिवाइड करके देख लेना. 13 इंटू 90 प्लस 38 या माइनस वाला भी ले सकते हो, मैं समझा दूंगा. ये 1390 कहाँ पे होगा? यहाँ पे 4 है. 4 8 12 देन 13. ठीक है. कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे 4 होता है. 4 8 12 देन 13. 13 व्हाट? प्लस 38. तो कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आ जाएगा, है ना. विच लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. एंड इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन एंड कोसेक इज पॉजिटिव. साइन एंड कोसेक इज पॉजिटिव. तो ये पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन पहले से है तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. देयरफॉर साइन इज नेगेटिव. ठीक है. अच्छा, मैं प्लस वाला भी दिखा. तो मान लो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो 10. इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो 7 इंटू 90 प्लस 84 होगा. तो यहाँ पे 4 होगा, 7 करना है ना, 8 तो नहीं पहुँच रहा है. 5 6 7 7 प्लस 90 7 इंटू 90 प्लस 84 तो यहाँ पे आएगा, है ना. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट है. देखो फोर्थ क्वाड्रेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा और साइन नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है. तो ये पहला क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था. तो हम लोग चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं. Dear students, so this is the next question, question number 2 of your chapter. So how to solve this? Now what the question says, express the following trigonometric ratios in terms of trigonometric ratios of positive acute angles. ठीक है. Positive acute angles, you have to convert this into positive acute angles. Now what is acute? Acute means the angle should be greater than 0 and less than equal to 90, right? Acute means the angles between 0 and 90. Now for this one, what you can write, let us make this line again as TC. 90, 180, 270 and 360.
Okay, now what is sin 30? You can write as sin 1 into 90 plus 40, right? 1 into 90 plus 40, so 90 plus 40 is 130. Now 1 into 90 plus 40 is in second quadrant, यहाँ पे होगा second quadrant 90 plus 40. Now since it is sin and it is odd multiple, so it will be changed to cos and it will be 40. Now what is the sign of sin in second quadrant? It is positive, so operation will be applied on this, not on this. Okay, so it will be in positive. ठीक है, तो इसको ऐसे मत लिख देना sin 2 into 90 minus 50. ठीक है, ये मत लिखना क्योंकि this is correct, but according to question you have to convert it into positive acute angles. Okay, you have to convert it into positive acute angle, so answer will be cos 40 because 40 is an acute angle. Similarly, I have taken 4 questions. Okay, rest you try by yourself. So this one will be 180 plus something, so that means 2 into 90 plus 10. Since it is an even multiple of 90, so there will be no change, it will be sec 10. And what is the sign of this one? It is in third quadrant, 290 plus 10. 290 is 190, 290 plus 10 in third quadrant, so it is 10 is positive, so sec will be negative. Okay, similarly cosec will be what? Cosec 240, right? 240 means 2 into 90 plus 180 plus 60 is 240. This is cos even multiple, no change, cosec 60, and sign will be negative because in this quadrant sign of cosec is negative. And what is 9? Question number 9, this one, this is 10 minus 320, right? तो इसको क्या लिख सकते हो? पहले माइनस बाहर निकालो क्योंकि 10 cos और sec के लिए पॉजिटिव होता है और बाकी सब के लिए नेगेटिव. सो 320 ये कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा. तो 270 प्लस समथिंग, नॉट 360 माइनस समथिंग. ओके, तो 270 मीन्स 3 into 90. 270 means 3 into 90, that is 270 plus 50. Okay, since it is an even multiple, so it will be cot 50. And what is there? 3 into 90 plus 50 is here. So here cos is positive, 10 is negative, and there is a negative sign, so it will automatically be positive. Okay, so this is the question of this is question number 2. So let us now proceed to question number 3. Let us now proceed to question number 3. Now what the question number 3 is? So question number 3 is evaluate. There are some around 9 questions. Okay, so I'll do 2, 3 and rest you have to do similar questions. So you can do. Question number 3 is evaluate. Number 1, sine cube 120. So this one you can write as sine cube 1 into 90, that is 90 plus 30, or you can write as 2 into 90 180 minus 60. ठीक है, दोनों भी लिख सकते हो. Now this one is what? Since it is an odd multiple, so it will be cos cube 30, and in second quadrant this is here, the angle is 120 is here, 1 into 90 plus 30, 1 into 90 plus 30 here. So sign of sine is positive, so it will be positive. So what is the value of cos 30? Cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 and there is a cube, so write cube. ये क्या होगा? √3 into √3 into √3 is 3√3/2 cube is 8. Okay, now the second one is cos square 135. Now what is cos square 135? So it can be written as cos square 1 into 90 plus 45. Now since there is a square, okay, तो आंसर जो भी आएगा नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका साइन चेक नहीं करने से भी होता है अगर इवन का पावर रहता है. ठीक है, सिर्फ क्वाड्रेंट चेक कर लो, सिर्फ ये मल्टीपल चेक कर लो. 1 into 90 ये क्या होगा? साइन स्क्वायर, ऑड मल्टीपल है तो कोस क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 45. अगर ये यहाँ पे होगा नेगेटिव होगा, सिंस स्क्वायर है इसलिए ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो ही जाएगा, है ना? ऐसा होना चाहिए था, लेकिन स्क्वायर है तो लिखने का ज़रूरत भी नहीं है. ठीक है, 1 स्क्वायर इज़ 1, √2 स्क्वायर इज़ 2.
So these are 1 and 2 questions. I will do 2 more questions. The question number 4 of this this three, the fourth one of third question, ठीक है, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये इस एक्सरसाइज में फॉर्मूला से सॉल्व होगा नहीं, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं करा दूंगा। ये इज साइन 90 माइनस एंगल ए साइन 180 प्लस ए प्लस cos 90 प्लस ए cos 90 प्लस ए प्लस cos 180 माइनस ए इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, ठीक है। यू हैव टू शो दैट द वैल्यू ऑफ दिस वन इज 0। सो आई एम टेकिंग दिस वन, यू कैन राइट लेफ्ट हैंड साइड और नो नीड टू राइट, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हो, नहीं लिखने से भी चलेगा। सो दिस वन तो ये तो बहुत ईजी है, जनरल मैथ्स में भी है। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, सो इट विल बी कॉस ए। 180 प्लस थीटा कहाँ पे होगा, 180 प्लस थीटा ये होगा 360 और 0। तो 180 प्लस ए मीन्स व्हाट, 180 प्लस दिस वन, राइट। एंड सिंस 180 सोच लेना, हाँ इवन मल्टीपल होता है। 180 कैन बी रिटन एज 290, 2 into 90, so sine will remain as sine A, and in which quadrant? This quadrant 10 is positive, so sine will be this one, okay, not this one, sine will be negative, ठीक है। अच्छा, cos 90 plus A, this is 1 into 90, right, so it will be sine A, and 90 plus A is here, 90 plus something, so it is here, sine is positive, so cos will be negative, and cos 180 minus A, 180 means again 2 into 90, even multiple, so even multiple, so it will remain as it is। यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ मैंने गलत लिख दिया। so remain as it is, so it will be cos a, और 180 minus a means what, this minus यहाँ पे 180 से कम, less than 180, right, so it will be here, sin is positive, so cos will be negative, ठीक है। तो what will be the answer, this one will be minus cos a sin a, and this one minus into minus is plus sin a cos a, and cos a sin a is all the same, because in multiplication we can change their places, so minus cos a sin a plus cos a sin a will be what, 0, since it will be cancel out, ठीक है। and question number 2 is same, similar, you do by yourself। I am doing question number 3. What this question number 3 says, I am directly doing the solution, okay। Sine 420 cos 390 plus cos minus 300 sin minus 330 should be equal to 1. You have to show that the value of this the value of this one should be equal to 1, okay। So let us do this question now। 420 will be here, where, more than 360, right, so यहाँ पे हो जाएगा ये, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेना कैसा होगा, 4 into 90 that is 360 plus 60, right। now cos 390 can be written as plus or minus anything you can do, 5 into 90 minus 30, 5 into 9, अगर 5 into 90 लेते हो तो minus 30 होगा, 5 into 90 is 450, so this one will be, I am doing in plus, okay। तो 390 is 4 into 90 plus 30, now cos of minus 300 is plus cos of minus theta is cos theta, है ना, तो लिखने का ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। और 300 को लिख सकते हो 3 into 90 plus 30 and 3 into 90 plus 30 and sin of minus theta is minus sin theta, तो यहाँ पे आके आ गया, हाँ यहाँ पे साइन चेंज करना होगा, माइनस आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, है ना। तो दिस वन विल बी साइन 330 कैन बी रिटन एज 3 into 90 दैट इज 270 प्लस 60, ठीक है। अभी क्वाड्रेंट देख लो, 4 into 90 दैट मीन्स इवन मल्टीपल, सो इट विल रिमेन एज इट इज sin 60, and in which quadrant, 4 into 90 means 490 is this one,
plus 60 means here whole positive, so sign will be positive. Cos 4 into 90 plus 30, again same even multiple, so it will remain as cos 30, again this quadrant same. Now cos 3 into 90 is this one, plus 30 is here, again this will be, cos will change to sin because of odd multiple, and since the quadrant is here, cos will be positive, so sin 30. And sin 3 into 90 plus 60, 3 into 90 plus 60 is here, so sin will be negative, and this will be cos 60, and since there is a negative, so it will become plus. Now what is sin 60? Sin 60 is root 3 by 2, and what is cos 30? Cos 30 is root 3 by 2, right? What is sin 30? Half, and what is cos 60? Half. So it will be root 3 into root 3 is 3 by 4, and this will be 1 into 1 is 1 by 4. So if you take LCM, 4, 3 plus 1 is 4, and if you cancel it, you will get the answer as 1. Okay, so this was the question number 4. So let us move to question number 3. So let us move to question number 4. The question number 4 is, the angle is given in radian. Okay, sin square pi by 3, ये रेडियन में एंगल दिया हुआ है, sin square 2 pi by 3, then sin square 5 pi by 3, then we have sin square 8 pi by 3, and you have to prove the answer as 3 निकालना है. ठीक है, पाई बाई 3 मतलब क्या? पाई बाई 3 मीन्स what you have? Pi by 3 means 180 by 3. So 180 by 3 is how much? 60. So what is sin 60? It is root 3 by 2, and since there is a square, तो स्क्वायर बिठा दो. ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है तो देखने का ज़रूरत भी है नहीं, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, सब पॉजिटिव ही होगा. तो इसको कैसे करना है? 2 पाई बाई 3 को क्या लिखोगे, है ना? तो अगर देखो ऐसे अगर रहता है तो या तो ये पाई माइनस होगा या पाई प्लस होगा, कुछ भी हो सकता है, पाई माइनस या पाई प्लस, या 2 पाई माइनस 2 पाई प्लस, सिमिलरली 3 पाई माइनस 3 पाई प्लस. तो ये कैसे सोचोगे या कैसे करोगे? न्यूमरेटर देख लो, न्यूमरेटर अगर छोटा है तो माइनस होगा, और न्यूमरेटर अगर बड़ा है तो प्लस होगा. ठीक है, और माइनस भी हो सकता है. यहाँ पे देखो 2 पाई बाई 3 को पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं, है ना? 3 पाई माइनस पाई इज 2 पाई बाई 3. ठीक है, ये करते करते आ जाएगा ऑटोमेटिकली. पहले थोड़ा प्रॉब्लम होगा रेडियन एंगल में, तो ये करते करते ऑटोमेटिकली आ जाएगा. तो इसको क्या लिख सकते हैं? देखो, प्लस साइन स्क्वायर, अच्छा इसको अगर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 3 इंटू 2 इज 6, है ना? 3 इंटू 2 6 हो नहीं रहा है, तो 6 माइनस मान लो 2 पाई माइनस पाई बाई 3. 2 पाई माइनस पाई बाई 3 क्या होगा? 6 पाई माइनस पाई, 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाई 3, है ना? पाई प्लस लिखने से ये प्रॉब्लम हो सकता है. यहाँ पे पाई प्लस शायद हो जाएगा. यहाँ पे जो एंगल होगा ना, ये हमेशा पाई बाई 3 आना चाहिए, इसमें पाई बाई 3 आना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक्यूट एंगल्स लाना है. हाँ, यहाँ पे एक्यूट एंगल्स लाना है, यहाँ पे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अगर यहाँ पे प्लस वाला लिखते हो, मान लो 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 होगा, देख लो 3 इंटू 2 6 प्लस 2 8, लेकिन यहाँ पे पाई बाई 3 नहीं आ रहा है, तो इसको इंक्रीज कर देते. 3 इंटू 3 9 माइनस पाई बाई 3, देखो 3 इंटू 3 9 पाई माइनस पाई 8 पाई बाई 3. ठीक है, तो ये क्या होगा? ये तो हम लोग को पता ही है, 3 रूट 3 बाई 4 होगा. सिंस यहाँ पे स्क्वायर है, सारे पे स्क्वायर है, तो लिखने का ज़रूरत नहीं, सिर्फ देख लो. ये पाई क्या होता है? पाई क्या होता है? पाई होता है 180, एंड 180 इज़ ऑलवेज ए इवन मल्टीपल ऑफ 90. ठीक है ना? 180 इज़ इवन ऑलवेज इन इवन मल्टीपल ऑफ 90. सो रेशियोज विल ऑलवेज भी सेम, साइन साइन ही रहेगा, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 3, है ना? यहाँ पे भी होगा साइन स्क्वायर ही पाई बाई 3, क्योंकि यहाँ पे 2 पाई है. 2 पाई मीन्स व्हाट? पाई अगेन 2 इंटू 90, तो 2 पाई मीन्स व्हाट? 4 इंटू 90. तो अगर पाई है तो देखने का ज़रूरत नहीं, साइन साइन ही रहेगा. यहाँ पे भी होगा साइन स्क्वायर पाई बाई 3. ठीक है,
तो साइन स्क्वायर पाई बाई 3 हम लोग को तो पता है कितना है 3√3/4, यहाँ पे भी 3√3/4, यहाँ पे भी 3√3/4 और यहाँ पे भी 3√3/4। तो कितना है हम लोग के पास 4 है ना, तो 4 × 3√3/4 ऐसे डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। (3√3/4) तो यहाँ पे गलत तो कुछ हो रहा है। अच्छा, मैंने यहाँ पे गलत कर दिया। ये क्या होगा, √3² इज़ 3, ठीक है, 3/4 होगा। तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा और ये भी 3 होगा, ठीक है। करेक्ट कर लेना। √3² इज़ 3, सो दिस वन ऑल्सो विल बी 3/4, 3/4, 3/4। सो 4 × 3/4 और एलसीएम ले लो, 4 हो जाएगा, 3 + 3 + 3 + 3 12। मैं ऐसा कर ले रहा हूँ। कितना है 4 है। अगर ये क्यों किया मैंने, मान लो x + x + x + x है तो क्या लिखोगे, 4x ही तो लिखते हो, 4 टाइम्स x। तो यहाँ पे 3/4 4 टाइम्स है, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। तो आंसर क्या आ रहा है हम लोग के पास 3। आंसर क्या आ रहा है 3। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। फिर मैं करा रहा हूँ और बाकी देख लेना। कुछ में इम्पोर्टेंट यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिखाई दे रहा है, ठीक है, 2 क्वेश्चंस दिखाई दे रहा है। ये मैं 2 क्वेश्चंस करा के आज का वीडियो कंप्लीट कर लूँगा और नेक्स्ट वीडियो में ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ, थोड़ा अलग है। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, देन यू हैव tan 3 डिग्री, ... इट इज़ कंटिन्यूइंग अप टू tan 88 डिग्री एंड tan 89 डिग्री, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसा करना है, तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना के करेंगे। जैसे 1 डिग्री एंड 89 डिग्री इज हाउ मच, 90 डिग्री, 90, 2 + 88 इज 90, 3 + सिमिलरली 87 विल बी 90। तो एक काम करते हैं हम लोग, tan 1 एंड tan 90, सिंस इट इज़ मल्टीप्लीकेशन तो हम लोग ला सकते हैं। पहले इसको ऐसा लिख देंगे, इसके साथ क्या होगा tan 2 और क्या होगा tan 88, फिर इसके साथ क्या होगा tan 3 tan 87, ऐसा करते जाएंगे। तो करने का ज़रूरत है नहीं, ... दे दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे, है ना। tan 44 और tan 46 होगा 90, 44 और 46 क्या होगा 90 हो जाएगा। इस तरफ से ऐसे आएंगे, इस तरफ से ज़्यादा करके जाएंगे, इस तरफ से कम होगा। द वैल्यू विल कंसिडर हेयर, फ्रॉम हेयर इट विल बी लेस एंड फ्रॉम हेयर इट विल बी मोर। सो यहाँ से चलते चलते 44 आएगा और 46 आएगा, तो 44 + 46 इज 90 एंड नाउ देयर इज अ 45 + 45 इज 90, बट हेयर देयर इज नो 245, ओनली देयर इज 145। तो इसको लास्ट में लिख देना है tan 45, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan 1 को क्या लिख सकते हैं, थोड़ा शॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। tan 1 को लिख सकते हैं, tan 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan 90 - 89, राइट, tan 90 - 89 एंड tan 90 - थीटा इज व्हाट, cot थीटा, है ना, cot 89 होता है। सही बात है, cot 89 होता है, सिर्फ एक को चेंज करना है। तो इसको लिख देंगे cot 89 और tan 89 को लिखेंगे 1/cot 89, राइट। Now this one can be written as cot 88. Similarly, this one can be written as cot 88, and this one can be written as tan 88 can be written as 1/cot 88. Similarly, सब ऐसे लिखेंगे और यहाँ पे tan 45 का वैल्यू क्या होगा 1. Now this and this will be cancelled, this and this will be cancelled. So this one will be 1, this one will be 1, next time also will be 1, next time also will be 1. ऐसा सब 1 ही होगा और लास्ट में क्या मिला 1 ही मिला, तो आंसर क्या आएगा 1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अच्छे से कर लेना, ठीक है। और एक क्वेश्चन करेंगे आज के लिए, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास,
साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर कितना है 15 डिग्री प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 90 डिग्री शुड बी इक्वल टू 9.5। ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, चलो ये आंसर मैं साइड में लिख के रख देता हूँ, ठीक है। तो इसको भी ऐसे ही करना है। तो 5 के साथ क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 ऐसे करते करते 90 तक जाना है, ठीक है। 5 के साथ क्या होगा, 5 के साथ क्या होगा 85 होगा, है ना। 5 के साथ 85 होगा। सिमिलरली 10 के साथ क्या होगा, ये पूरा लिख लेना है, हाँ, क्योंकि प्लस है। इंटू होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, अगर 1 1 आता तो इसको पूरा लिख लो तो समझ में आ जाएगा। साइन स्क्वायर 10 एंड साइन स्क्वायर 80, because from here the 5 is decreasing, the angle is decreasing by 5, and from here the angle is increasing by 5. So sin square 80, then we have sin square 15 and sin square 75. You decrease this one by 5 and increase this one by 5, automatically you will get. Next sin square, next will be what, 20, and this will be sin square 70, राइट। 4 हो गया। फिर कितना रहेगा, नेक्स्ट इज साइन स्क्वायर 20, 25 एंड साइन स्क्वायर 65, राइट। नाउ दिस वन विल बी साइन स्क्वायर 30 एंड साइन स्क्वायर 60. दिस वन विल बी साइन स्क्वायर, नेक्स्ट एंगल इज 35 एंड साइन स्क्वायर 55, ठीक है। नेक्स्ट होगा साइन स्क्वायर 40 और साइन स्क्वायर 50। नेक्स्ट आएगा हम लोग के पास साइन स्क्वायर 45। तो साइन स्क्वायर 45 तो एक ही होगा, 90 तो होगा नहीं, 45 डबल तो होता नहीं, पहले क्वेश्चन में देखा था। साइन स्क्वायर 45 और एक टर्म रह गया, ये साइन स्क्वायर 90, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर 5 को अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 90 माइनस व्हाट 85, दैट इज cos स्क्वायर 85, राइट। सो दिस विल बी cos स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 85. Similarly this one will be cos square 80 प्लस साइन स्क्वायर 80, और बाकी मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लेना। ये होगा cos square 75 देन साइन स्क्वायर 75. This one, this one, this one also the same, this one also the same, this one also the same, this one also the same. And sin square 45 is how much? Sin square 45 is 1 by root 2 sin 45 square. यहाँ पे प्लस होगा, है ना, प्लस प्लस कर देना। sin square 45 is 1 by root 2 and sin square 90 is how much? 1 square, ठीक है। तो sin square थीटा प्लस cos square थीटा हम लोग को पता है वैल्यू कितना है, 1 है ना, 1 है। तो कितना होगा ये 1 1 1 1 1 1 1 1, तो कितना 1 है, देयर आर 8 ones, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 45, यहाँ पे किया था हम लोगों ने 1 by root 2 square, that is 1 by 2, and this one again 1. So how many ones are there? And there are 9 ones, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So 9 ones and half, so it can be written as 9 half and it is equal to right hand side, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे आज के। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। अगर कुछ डाउट्स हो तो मैं नीचे व्हाट्सएप का नंबर दे दूंगा, ठीक है। वीडियो के नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ रहेगा, तो वहाँ पे मैसेज कर देना, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा, ठीक है। तो चलिए, we'll meet in the next class. In next class we'll continue with some other problems. Okay, so goodbye students.